दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अवतार 2 द वे ऑफ वाटर मूवी को। इस मूवी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है, जिसमें इसकी वाइफ और बच्चे हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैक के अपने बच्चों के अलावा उसने 2 बच्चे और अडॉप्ट किए हुए होते हैं, जिनमें से एक उसी की फ्रेंड की बेटी है जो कि जन्म देते टाइम मर गई, और दूसरा जब कुछ सालों पहले इंसान इस प्लेनेट पर से वापस जा रहे थे और इंसिडेंटली ये बच्चा यहीं रह गया था, और तब से ये जैक की फैमिली के साथ ही रहता है। तब बच्चे आपस में बहुत खेलते हैं और एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते हैं। जैक अपने सब बच्चों को सब सिखाता है, जैसे कि हथियार चलाना, शिकार करना और भी बहुत कुछ। ये सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक रात जैक और उसकी वाइफ आसमान में चमकते हुए एक बड़ा सा तारा देखते हैं। जैसे ही वो करीब आता है पता चलता है कि ये तो इंसानों की स्पेसशिप है जो एक बार फिर से पेंडोरा की दुनिया में रहने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है और इससे बहुत से जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसके अंदर से इंसान निकलते हैं जो बड़े बड़े रोबोट्स के अंदर बैठे हुए थे, और इनकी बहुत बड़ी मशीन भी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रखती है। और जैक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देख के रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। पता नहीं इंसान कब इंसान बनेगा। अब सबको दिखाया जाता है जहाँ एक नीले रंग का इंसान जो बिल्कुल नवी लोगों की तरह लग रहा था, वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसको उसका साथी कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप हमारे कर्नल है, आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दे दी गई है जिससे आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सकेंगे। देखने में इस प्लेनेट लोगों जैसे ही लगेंगे। कर्नल की टीम के और भी लोगों को इसी तरह की बॉडी दे दी जाती है, जो कि हम इन कर्नल के आसपास खड़े लोगों में देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें उनके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। ये लोग अपने इकरान पर थे और इंसान के हेलीकॉप्टर को भी तबाह करने के बाद उनका सामान लूट लेते हैं। जब कर्नल को इस होने वाले नुकसान का पता चलता है तो वो जैक को मारने का प्लान करता है, क्योंकि जैक ही है जो इन नावी लोगों का लीडर है। इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। ये सभी वो लोग हैं जो जंगल में रहते हैं और इन्हीं ने ट्रेन पर अटैक भी किया होता है। कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसको बताती है कि हमने जब भी जैक के जंगल में अपने जहाज भेजे हैं तो उनके उड़ने वाले क्रिएचर ने हमेशा उनको तबाह किया। अब तुम ही हमारी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। फिर कर्नल जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जाता है जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे थे। वो अपनी तरफ इंसानों को आता देखकर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त इंसान उनको पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में जैक और उसकी वाइफ वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी वाइफ एक तीर को एक इंसान के सिर के आर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और जैक की वाइफ अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जो इंसानी शक्ल वाला बच्चा था जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। जैक की वाइफ अपने बच्चों को लेकर परेशान ही थी कि जैक कहता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ और वहाँ कर्नल मेरे पीछे है, क्योंकि मैंने कर्नल को मारा था और अब वो नावी अवतार में जिंदा हुआ है और वो बदला लेना चाहता है। और अगर हमारी फैमिली यहाँ से चली गई तो हम अपने कबीले से बाकी लोगों को जान बचा सकेंगे, क्योंकि पकड़े जाने वाला बच्चा जल्दी हमारे लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर जुल्म कर करके उससे घर का पता पूछ रहे होते हैं। वो हिम्मत करता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी कर्नल उनको आकर रोकता है और कहता है कि ये इंसान है और इसे हम इंसानों की तरह बात करेंगे। कर्नल उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बताता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। जब मैं दुनिया में आया था तो मैं जानबूझकर तुम्हें यहीं छोड़ दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। जिस पर वह मासूम बच्चा मान जाता है कि ठीक है, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ जैक की फैमिली कबीले को छोड़कर अपने इकरान पर बैठ के यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं कि कम से कम उन्हें रहने को नया ठिकाना मिले और वहाँ पर वो रह सके। ये लोग पानी के पास रहने वाले नावियों के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग हैं तो इसी प्लेनेट के, लेकिन दिखने में अलग रंग के होते हैं। पानी वाले नावी शुरू में इनका मजाक बनाते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि पूंछ पतली है, बॉडी कमजोर है और भी बहुत कुछ। फिर पानी वाले लोगों का लीडर आता है, कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो, तुम्हारे यहाँ पर पानी के पास कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं समझ आता क्या पानी में कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन जैक जवाब में कहता है कि हम बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेंगे और मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर वो सही सलामत जिंदा रह सके। ये सुनकर वहाँ का लीडर मान जाता है और उनको वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है।
अगले दिन जैक के बच्चों को वहाँ पर रहने वाले बच्चे वहाँ की चीज़ें दिखा रहे होते हैं और जैक का बेटा अपनी चोटी को वहाँ एक क्रिएचर से जोड़ता है तो वो बहुत तेज़ी से पानी के अंदर भागता है, जिस वजह से वो गिर गया है और वहाँ के सब लोग उस पर हंसते हैं। और अगले दिन वहाँ के बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं। इसके अलावा उससे बदतमीजी भी करते हैं, उसको काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उस परेशान करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं कि तुम्हें हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा। जब जैक को ये सब पता चलता है तो वो अपने ही बेटे को डांटने लगता है कि तुम्हें किसने कहा था उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो वहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ तुम उससे माफ़ी मांगो। वो जब जाकर माफ़ी मांगते हैं पर लीडर का बेटा अब भी गुस्से में था और वो उससे बदला लेना चाहता था। वो कहता है कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। वो उस गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। वो उसे वहाँ ले जाकर अकेला छोड़ देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ ही देर में पानी के अंदर से एक तेजी से मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डूबने लगता है और लगातार मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसको खाने की कोशिश करता है। दोनों आमने सामने होते हैं। तभी वहाँ सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह में डालकर पत्थर पर जोर से मारता है और उसको वहीं पर मार डालता है। इतनी ही देर में जैक का बेटा सांस न ले पाने की वजह से डूबने लगता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि पानी के सबसे बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है और वहाँ उसके ऊपर लेटा हुआ है। फिर वो लड़का देखता है कि मॉन्स्टर बहुत जख्मी है। ये उसके शरीर पर लगे हुए कुछ हथियारों को निकाल कर उसको दर्द कम करता है। इस वजह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर इस लड़के को उसके घर तक छोड़कर आता है। कबीले के लीडर को ये पता चलता है कि उसके अपने बेटे ने ही जानबूझकर हमारे मेहमानों को मॉन्स्टर के पास मरने को छोड़ा, तो वो उसको सही से डांट लगाता है, उसको सजा देने लगता है। लेकिन जैक का बेटा कहता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं, ये तो मेरा आइडिया था और मैं ही इसे गहरे पानी में लेके गया था। लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि इसने मुझे बचा लिया जबकि मैं तो इसे मारना चाहता था, जिसको देखते हुए वो अब दिल से इनका अच्छा दोस्त बन जाता है। और जैक का वही बेटा सबको बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने ही मेरी जान बचाई, पर सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। अगले दिन ये दोबारा उसी बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। दोनों आपस में बहुत खेलते हैं। दूसरी तरफ कर्नल जैक की तलाश में अब तक इधर उधर घूम रहा था। फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहां तक जा सकता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए उसे खुद ही ढूंढना पड़ता है। और कर्नल ने वहां के उड़ने वाले कुछ इकरान को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिन्हें वहां पे रहने वाले नावी लोग यूज करते थे। तभी सब जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां के लोग बोलते हैं हमने इसे कभी देखा नहीं जिसकी तस्वीर आप हमें दिखा रहे हो। कर्नल को इन सब की बातें झूठ लग रही होती हैं तो वो इन लोगों को एक क्रिएचर को मरवा डालता है। कर्नल को बेटा उससे समझाता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो। और कर्नल अपने बच्चे की बात मान भी लेता है, पर जाने से पहले उनके रहने की जगह को जलवा देता है। इसी तरह और भी जगह पर जाकर बहुत से मासूम नावी लोगों को मारने लगता है। वहाँ उन्हें बहुत कुछ पूछता है, लेकिन इस वक्त तक उसको जैक का पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर गया है। इसी दौरान ये लोग पानी वाले क्रिएचर को देखते हैं। वो उस पर भी लोहे की बनी हुई चेन और कुछ छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं। इसके अलावा एक ऐसी अल्ट्रासोनिक गन से भी अटैक करते हैं जिससे वो इंसानों पर हमला ही नहीं कर पाते और इंसान उसको बड़े आराम से पकड़ सके। वो बेचारे मॉन्स्टर अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहे होते हैं जिसने इंसानों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन अब वो दर्द से तड़प रहा था और आखिरकार वो वहीं पर मर जाता है। उसका छोटा सा बच्चा उसके आसपास घूमकर उसको आवाज़ दे रहा होता है और इंसान बहुत ही बेशर्मी के साथ खुशी में तालियां बजा रहे थे वो अपने मिशन में कामयाब हो जाए। सब देखकर कर्नल का बेटा काफी तकलीफ में होता है कि उसको इन सब जानवरों की फिक्र थी और वो इन पर होने वाले जुल्मों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। इंसान उस क्रिएचर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके मुंह के अंदर जाके ड्रिल मशीन से उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में सुराख करते हैं, जिसके अंदर से एक पीले रंग का लिक्विड निकलता है जो कि एक ऐसा पानी है जो कहीं भी नहीं मिलता। जो भी उस पानी को पिएगा उसकी उम्र बहुत कम स्पीड से बढ़ेगी, यानी कि उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। और इस लिक्विड
की कीमत भी करोड़ों डॉलर्स में है। इसको यहाँ मार्केट में बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगले दिन मरने वाले मॉन्स्टर क्रिएचर को नावी लोग देख लेते हैं और जैक को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए और वो अब हमारे क्रिएचर को मार रहे हैं, बहुत ही जल्द हमें भी मार देंगे। तब वहाँ का लीडर कहता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे। कुछ देर बाद ही जैक का बेटा सबसे बड़े मॉन्स्टर से एक बार फिर मिलने जाता है और देखता है कि उसके ऊपर एक डिवाइस लगी हुई है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को उस डिवाइस ने वहीं रोका हुआ था। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि इंसान उस लिक्विड को पाने के लिए और भी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर की तलाश में थे और अब की बार जैक के बेटे के बड़े मॉन्स्टर की बारी थी, इसलिए इंसान अब इस मॉन्स्टर को मारने जा रहे हैं। उसके बाकी दोस्त भी इसी मॉन्स्टर के पास होते हैं और इंसान भी इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल भी इन बच्चों को वहाँ पर दूरबीन से देख लेता है। तभी जैक और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं और अपने हथियार उठाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से सारे बच्चे बड़े मॉन्स्टर से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर वहाँ से आगे तैरकर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है तो जैक का बेटा उस हाथ पकड़कर अपनी तरफ उसको खींच लेता है और जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बच्चों को बड़ा सा जाल फेंक कर पकड़ लेता है और सबको अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ देर तक बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं और जैक थोड़ी दूरी पर रुक कर ये देखता है कि उनके बच्चों को कर्नल ने बांधा हुआ है। कर्नल कहता है कि अगर तुम सब बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो तुम अकेले शिप पर आओगे। जैक सबकी सेफ्टी के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। तभी जैक के बेटे का क्रिएचर दोस्त पानी में नीचे से आकर कर्नल की शिप पर हमला करके उसे तोड़ने लगता है। वो इंसानों को अपने हाथों और पूंछ से इंसानों को मारने लगता है। ये चीज देखकर जैक और लीडर को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों पर हमला कर दे। वो सब लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और इंसानों और इन सब नावी लोगों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और कुछ नावी भी। और वो पानी वाला क्रिएचर इंसानों की एक छोटी सी शिप के ऊपर से छलांग लगाकर उसको डुबा देता है। जैक भी इंसान का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आकर उनको वहाँ से छुड़वा लेता है। कुछ बच्चे अपने एडॉप्टेड इंसानी भाई को भी ढूंढ लेते हैं और वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन उसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ ये सब देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जैक के दो बच्चे फिर से कर्नल ने पकड़ लिए होते हैं तो वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जैक इनको बचाने आएगा और इसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। जैक वहाँ बड़ी खामोशी से आकर धमाका करता है जिससे हर तरफ आग ही आग आ जाती है। बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और उसकी वाइफ भी बहुत सारे इंसानों को अपने तीर से हमेशा के लिए खत्म कर देती है और एक इंसान को गुस्से वाली आंखें दिखाते हुए मार डालती है क्योंकि अभी अभी उसने अपना बेटा खोया था। उसकी आंखों में दर्द था और मौका देखते हुए कर्नल जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख के सबको हथियार डालने को कहता है। लेकिन उसी दौरान जैक की वाइफ आती है और कर्नल के बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है। इसको देखते हुए कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ता है। फाइनली कर्नल और जैक के आपस में हैंड टू हैंड लड़ाई होती है और बहुत मुश्किलों के बाद जैक कर्नल के गले को अपने हाथों में दबाकर उसे बेहोश करके उसे मरने के लिए छोड़ देता है। कर्नल पानी में डूबने लगता है लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने से बचाकर पानी के ऊपर ले आता है क्योंकि कर्नल ने उसकी जान जो बचाई थी जब जैक की वाइफ ने उस पर चाकू रखा हुआ था। कर्नल कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो तो वो उस पर गुस्सा कर अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी कि जैक के पास, और उसको देखकर जैक की फैमिली भी बहुत खुश होती है और उसको पहले की तरह ही प्यार करती है। फिर जैक अपने मरने वाले बेटे की बॉडी को पवित्र आत्माओं के पेड़ के पास ले जाता है और वो पेड़ उस बॉडी को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तब जैक को उसके जन्म का दिन भी याद आता है कि कैसे उसने अपने हाथों से उठाया था और इसी के साथ फिल्म बूम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।